आप सुन रहे हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है। भगवान राम से वरदान मांगा है सती ने अपने देह को त्याग करने के लिए, और भगवान ने वरदान दिया, व्यवस्था बनाई, दिया त्याग कैसे होगा। सती ने जब सुना भगवान शंकर से कि यज्ञ हमारे पिताजी करा रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम भी सम्मिलित हो। कोई किसी नातेदारी में या मोहल्ले में या घर में कोई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो मन आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, और ये इच्छा जाहिर होती है कि सारे लोग हमारे से इकट्ठा होंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। यही सच्चा आनंद है, जीवन का आनंद है। तो जो महेश वही आयो सदेही, कहा प्रभु अगर हमें आज्ञा दे दें तो कछु दिन जाय रही मिसे ही, मैं अपने मायके में रहूं। आज्ञा दे दें तो मैं अपने मायके में रहूं। बड़ी प्रसन्न हो जाती है सती। सती समझ नहीं पा रही हमारा वरदान कैसे पूरा होगा, लेकिन वैसे जैसी हो बहुत वैसी मिले सहाय, आपने आवे आपते ताई तहाँ ले जाए। जो होनी होती है वो ऐसे ही सहयोग बनता चला जाता, हो ही जाता। तो कहा है प्रभु अगर आज्ञा दे दें, कारण क्या है, मन की बात नहीं कह रही, आज्ञा मांग रही है कि मैं वहां चली जाऊं। कारण क्या है, पति वियोग है, पति का सानिध्य नहीं है, पति पत्नी का धर्म नहीं है, रिश्ता पत्नी का समाप्त हो गया। ये पति पर त्याग हृदय दुख भारी, ये बहुत बड़ा दुख है स्थिति। और कहिए न निज अपराध विचारी, चूंकि स्वयं का अपराध है जिस कारण भगवान शंकर ने त्याग किया है, तो अब कुछ कह भी नहीं पा रही, कष्ट बहुत है। तो सोचती चलो कुछ मन बहल जाएगा, मायके हो आएंगी, यज्ञ चल रहा है, सभी हमारी बहनें मिलेंगी, आधा सब लोग मिलेंगे, रिश्ते नातेदार मिलेंगे, खुश हो रही है। बोलिए सत्य मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भय और संकोच को छोड़ करके सती ने सुंदर शब्दों में भगवान शंकर से प्रार्थना की है जाने के लिए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सो होय। मेरे पिताजी के यहाँ परम उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सुध। आपकी कृपा से मैं उसे देखने चली जाऊं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। पत्नी को ये जानती है कि पति ने हमको परित्याग कर दिया है, लेकिन भाव पत्नी के वही है जो पत्नी को होने चाहिए। पति को कोई कष्ट न हो, पति से आज्ञा लेकर के अपने मायके की बात सती ने की है। भगवान शंकर ने कहा कहो नीक मोर्यो मन भावा। बहुत सुंदर बात तुमने कही है। अब अंदर की बात शंकर भी जानते हैं कि यहाँ तो तुम्हें दुख मिल रहा है क्योंकि हमारा सानिध्य समाप्त हो गया, तो चलिए कुछ मन बहल जाएगा। पत्नी को कोई दुखी नहीं करना चाहता है, ये पति का अपना स्वभाव होता है। यदि पत्नी पत्नी के रूप में होती है तो पत्नी कलह मचाए, सुबह शाम खाना पीना रहना मुश्किल कर दे, तो जीवन उसका व्यर्थ है। तो वो भाव पति में और पत्नी में कभी आ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो पत्नी के भाव बहुत ही सुंदर हैं, और भगवान शंकर चाहते ही कुछ दिन चली जाए तो उसका जीवन सुखी जीवन हो जाएगा। लेकिन भगवान शंकर ने एक बात बताई जो सिद्धांत कहता है, जो सिद्धांत कहता है ये बात बताई कि कहो नीक मोर्यो मन भावा। हमारे भी मन में अच्छा लगा है जो तुमने विचार रखा है, पर यह है अनुचित नहीं नेवत पठावा। तो ये बहुत बड़ा अनुचित हो गया जो आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है। निमंत्रण के बिना अगर आप जाएंगी तो वो उचित नहीं है। बाकी तो भाव बहुत अच्छा है। दक्ष सकल नज सुता बुलाई, दक्ष साथी सारी अपनी पुत्रियों को बुलाया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, अपनी जितनी भी उनकी पुत्रियां हैं सभी पुत्रियों को दक्ष ने बुलाया है। और हमारे अभयर तुम केवल मेरे बैर के कारण, मेरा दक्ष से संबंध अच्छा नहीं है, इस कारण तुमको उन्होंने विश्रा दिया है, तुमको छोड़ दिया है। बस यही एक गलती है, तुमको निमंत्रण नहीं दिया है।
ब्रह्म सभा बताया, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्म की सभा में ये मैंने दक्ष का अपमान किया था, दक्ष ने हमारा सम्मान नहीं किया था। ब्रह्मा को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, हमारा सम्मान नहीं किया, तो मैंने दंडित किया, डांटा। वही बैर है हमारा। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अतिहित अजम करई अपमान। बस इतने से विवाद था भगवान शंकर और दक्ष में। इसलिए बराबर दक्ष के दिमाग में भगवान शंकर का अपमान भर गया, और उनके चक्कर में विष्णु को भी छोड़ा, ब्रह्मा को भी छोड़ा। तो ब्रह्मा विष्णु में से एक है, त्रिदेव तीनों देव एक है। जो बिन बोले जाओ भवानी, अरे बिना निमंत्रण के तुम चलेंगे। वैसे तो भाई के कोई पुत्र पैदा हो तो बिना बुलाए बहन को तुरंत चला जाना चाहिए और बढ़ावा लेकर के जाना चाहिए, खुशहाली होती है। लेकिन वैसे अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है मायके में और अगर बुलाया नहीं गया है, तो जो बिन बोले जावे भवानी और हाय नसील सले है न कानी। कोई स्नेह प्यार नहीं मिलेगा, कोई अपनापन नहीं मिलेगा। लगेगा हमने तो बुलाए नहीं, तो चली क्यों आई, क्यों चली आई, तो ये अपमान होगा। इसलिए बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। और आगे समझाया है कि जतप में प्रभु पितु गिरगे यद्यपि मित्र और प्रभु भगवान के दरबार में जहाँ संकीर्तन चल रहा हो, भगवान की कथा चल रही हो, चर्चा चल रही हो, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए कभी भी चला जाना चाहिए। जब समय मिले तब चला जाना चाहिए। यह स्नेह है, प्यार है, अपनापन है। जब समय मिले, कभी त्योहार आए, कुछ भी ऐसा अवसर आए, बिना बुलाए चला जाना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है, ये शास्त्र कहता है, ये वेद और पुराण कहते हैं। और तहाँ गए अजाए बिन बोलिए न संदेशा, वहां बिना बुलाए बिना संदेश के चला जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है। आगे प्रियानंद